वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने ना बात कर ली थी इशू ऑफ शेयर इन लमसम, ठीक है। और लमसम के जितने केसेस हो सकते थे बेटा, मैंने सभी केसेस करा दिए थे और दो बेटा होमवर्क भी दिए थे। अभी देख लेते हैं बेटा। बेटा, इन इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन करने के लिए ना एक स्पेशल टेबल बनती है जो लगभग बेटा हर टीचर की अलग है। तो चैप्टर जिससे शुरू किया जाता है बेटा, खत्म भी उससे ही करना चाहिए, मेरा मानना ये है। और बेटा, जितने ज्यादा टेबल्स देखोगे उतने ज्यादा कंफ्यूज होगे, ठीक है ना। एक कर लो लेकिन बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है जी। तो अगर शुरू मुझसे कर रहे तो खत्म मुझसे करना है बेटा, ठीक है जी। अगर या पिछला कोई भी मेथड दिमाग में तो उसको बिल्कुल जीरो कर लो, भूल लो, ठीक है जी। चलो जी बेटा, बताता हूं आपको कैसे करना है। बेटा, इस टेबल में ना टोटल 4 कॉलम है, ठीक है ना जी। जिसमें बेटा फर्स्ट कॉलम में आप लिखते हो कि किस इंस्टॉलमेंट की कितनी अमाउंट है। बेटा, पहली इंस्टॉलमेंट को शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट है 30। बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखना सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसका नाम है शेयर अलॉटमेंट, इसकी अमाउंट है 40। और बेटा शेयर फर्स्ट कॉल जिसकी बेटा अमाउंट है 30। कहता है कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करने हैं, 100 रुपए का एक है। और वो 100 कैसे कैसे आने हैं, 30 40 30, ठीक है जी। फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम ये रहा। मैंने बोला टोटल 4 कॉलम है बेटा, 2 और कॉलम है, ठीक है जी। वो पता लग जाएगा किस बात के। बेटा, ये कॉलम को मैं बोलता हूं बैंक का कॉलम है ये। बेटा, ये कॉलम बताता है कि पैसे आ गए हैं, और ये कॉलम कहता है शेयर दे दो अब, ठीक है जी। ये शेयर कैपिटल का कॉलम है। कुछ टाइम के बाद बेटा ये मैं लिखूंगा नहीं, कुछ टाइम के बाद क्या मैं अगले क्वेश्चन से लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है जी। पहले कॉलम को मैं लिख रहा हूं यहां पर बैंक, दूसरे कॉलम को लिख रहा हूं शेयर कैपिटल के, मतलब शेयर दे दो, पैसे आ गए अब शेयर दे दो, ठीक है जी। बेटा, 6 लाख रुपए पहले आए होंगे, फिर 6 लाख के शेयर गए होंगे। बाबू आराम से सुनना पहले ये मेरी बात, ठीक है जी। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जर्नल एंट्री से ज्यादा जरूरी है सीक्वेंस जानना। सीक्वेंस जान लोगे तो जर्नल एंट्री खुद भी बना लोगे। इधर देखना मित्र, मेरी एक कंपनी है, शेयर इशू कर रही है। बेटा, मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया कि मैं शेयर इशू कर रहा हूं, ठीक है जी। आप शेयर होल्डर, आप बेटा मेरे शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो, आप पूरे 100 रुपए भी आज ही देने में इंटरेस्टेड हो। लेकिन मैंने आपको समझाया कि मुझे पूरे 100 नहीं चाहिए। अगर आज आपको मेरे शेयर खरीदने हैं तो आप सिर्फ 30 रुपए देकर भी मेरे शेयर खरीद सकते हो, और जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपसे मांग लूंगा तब मुझे दे देना। तो आपने कहा बहुत बढ़िया। मैं कहता हूं आप एक ही पर्सन हो जिसने 20 के 20,000 शेयर खरीद लिए। भैया 20,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 30, पहले आपने मुझे 6 लाख रुपए दिए होंगे ना,
आपने बेटा कंपनी के खाते में 6 लाख रुपए डाल दिए, मैंने 6 लाख के इक्वलेंट आपको शेयर दे दिए। मैंने जो आपको शेयर दिया ये फुली पेड शेयर नहीं दिया, ये पार्टली पेड शेयर दिया, ठीक है जी। इसके बाद आपको क्या पता बेटा कि मुझे कब जरूरत है पैसे की। इसके बाद हमेशा क्या होगा बेटा, पहले कंपनी पैसे मांगेगी, हमेशा उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता, ठीक है जी। शुरुआत तो ऐसे होती है बेटा, पहले कंपनी को पैसे मिल जाते हैं और उसके बाद शेयर देती है कंपनी। उसके बाद हमेशा ऐसा होगा बेटा, पहले कंपनी पैसे मांगेगी और उसके बाद शेयर होल्डर पैसा देगा। तो पहले पैसे मांगने की एंट्री करनी है, ठीक है जी। बाबू आपने कहा शेयर होल्डर से 20,000 शेयर पे अब 40 रुपए दे दे, अभी भी मेरे को पूरे 70 रुपए की जरूरत नहीं है, तूने 30 दिया हुआ, अभी भी पूरे 70 नहीं चाहिए, अभी तो पहले 40 देते। बेटा 20,000 शेयर पे 40, 8 लाख रुपए दे दे, आपने मांगे और बेटा फिर उसने 8 लाख रुपए दिए आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। और फिर आपने बचे हुए बेटा 6 लाख रुपए मांगे और बेटा फिर 6 लाख रुपए उसने दिए आपको। एंट्री का सीक्वेंस ऐसे है, ठीक है जी। हमेशा पहले पैसे मिलेंगे फिर शेयर दोगे, उसके बाद हमेशा पहले आप मांगोगे तो बेटा मिलेंगे, क्योंकि जब तक आप मांगोगे ना उसको क्या पता आपको क्या कब जरूरत है। समझ में आती है बेटा बात, क्लियर है बेटा बात। बाबू फर्स्ट एंट्री क्या होगी, मैं मतलब 6 की 6 एंट्री डिस्कस कर देते हैं एक बार। बाबू एक बार सभी की सभी एंट्री डिस्कस कर रहा हूं बेटा। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, 6 लाख रुपए आपके पास आ गए बेटा। पैसा जब भी आता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है, आपने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट, किस बात का पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन मनी आई आपके पास, तो आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 6 लाख रुपए आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। उसके बाद बेटा आपने शेयर दे दिया पार्टली पेड। बेटा शेयर देने की एंट्री कल भी हम लमसम में यही एंट्री कर रहे थे, अगर याद हो तो। बाबू लमसम में भी कल यही एंट्री कर रहे थे। आप शेयर दोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या लिखना चाहो तो शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में। देख लो बेटा इन दोनों एंट्री का क्रक्स क्या निकला, अगर समझदार हो तो। शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कैंसिल, एंट्री तो यही हुई ना, बैंक टू शेयर कैपिटल, ठीक है जी। इसके बाद हमेशा पहले पैसा मांगना है। ये पहले पैसा आया कि आपने शेयर दिए, पैसा मांगना है। पैसा मांगने की वही एंट्री होती है जो शेयर देने की एंट्री होती है। यानी कि अब आप एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख, नेक्स्ट एंट्री। अब पैसा आएगा, ये पैसा आपने मांग लिया है, अब पैसा आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख। बाबू इसके बाद एंट्री क्या होगी, अगेन सॉरी ये 8 लाख है। बाबू इसके बाद क्या एंट्री होगी, फिर पहले पैसा मांगोगे फिर बाद में पैसा मिलेगा बेटा। यानी कि एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लास्ट वन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई सारी एंट्री, ठीक है। तो एक सेकंड सामने देखो, सर पहले पैसा मिलता है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर देते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मांगोगे, पैसा मांगने की एंट्री वही है जो शेयर देने की एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा आया बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कैपिटल। तो दिक्कत तो नहीं इस बात में,
क्लियर, सिंपल है ये बात। ठीक है जी, अब थोड़ा सा याद भी आ गया होगा पुराने बच्चों को, तो ठीक है, पूरा पूरा टेबल याद आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, रिवीजन में ये बड़ी सहूलियत होती है। ठीक है जी, जिसने कभी नोट डाउन नहीं किया हुआ, नोट डाउन करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है जी, उसके बाद में आगे बढ़ाता हूं। आज बहुत सारे हैं, आज तो बैठो 5:30 तक। चलो जी, तो वो नया क्वेश्चन पे क्लिक करने वाला सिस्टम कर लो। ठीक है ना, और क्वेश्चन को यहीं सॉल्व करते जाओ। ठीक है जी, अगर नोट करने का विचार है ना तो उसको थोड़ा सा कैंसिल करो या शॉर्टकट में नोट करो, वो जैसे भी करना है वो आप देख लो। बाबू, आप कोशिश करो खुद से टेबल बनाने की, खुद से कोशिश करो टेबल बनाने की, क्योंकि जब तक आपको हैबिट नहीं बनेगी फायदा नहीं है इस चीज का। टेबल खुद से बनाओ और जर्नल एंट्री खुद से लिखो। 2-3 क्वेश्चन के बाद जर्नल एंट्री करना बिल्कुल बंद कर देंगे, बिल्कुल बंद। कोई नहीं, एक बार मैं टेबल बना देता हूं, आप भी बना लो। तो वो मेरी तरफ देखना है, एक मिनट, मेरी तरफ देखना है, एक मिनट, सिराज सामने। तो अब ये टेबल ऐसे बनेगी। मैं क्या करूंगा, बहुत कुछ लिखना छोड़ दूंगा, बहुत कुछ लिखना छोड़ दूंगा। ठीक है जी, और जर्नल एंट्री भी करनी छोड़ दूंगा। जर्नल एंट्री जो पसंद की होगी वो कर लेंगे, वरना छोड़ देंगे। ठीक है जी, एंट्री, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। दैट्स इट। क्लियर, सिंपल है बात। बढ़ाएं बात को आगे। अब मैं 2-3 चीजें नई इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन में, 2-3 चीजें नई। ठीक है जी, चलो जी।
लो जी, एक और चेंज कर लो, ये शेयर नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कर दो। 12% प्रेफरेंस शेयर, 30,000 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच, पेबल एज फॉलो, और ये सब कुछ। इसको एक बार नोट डाउन करो, ट्राई करो, होता है ठीक है, नहीं तो मैं करा रहा हूं। ठीक है जी, सब कुछ करना है इस क्वेश्चन में, सारी विद जर्नल एंट्री क्वेश्चन करना है। टाइम ले लो, 10 मिनट का टाइम है, 5:02 पे शुरू करें। ठीक है जी, विद जर्नल एंट्री करके दिखा दो बाबू। देखना जरा आप सामने, जितना आपने करना था उतना आपने कर लिया, आप सुन लो जरा सामने, आराम से देख लो। बेटा कंपनी 30,000 शेयर इशू कर रही है, ठीक है, एट द रेट 10 ईच। व्यास रुक भी जाया कर यार, 1 मिनट तो चुप हो। 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे। ठीक है, टेबल बनाया होगा आपने, सबसे पहले 1.5 लाख आएंगे, फिर 1.5 लाख के शेयर जाएंगे, फिर 60,000 मांगोगे, फिर 60,000 मिलेंगे, फिर 90,000 रुपए मांगेगी कंपनी, फिर 90,000 रुपए मिलेंगे, ऐसे ही होगा। ठीक है, 1 मिनट मेरी तरफ देखो, अब आराम से समझना शुरू करो। इस क्वेश्चन में 3 नई बातें हैं। पहला प्रेफरेंस शेयर, दूसरा शेयर इशू एक्सपेंसेस, और तीसरा प्रमोटर को शेयर इशू करे। मैं पहले कहा था 3 बातें कम से कम सिखाऊंगा। बेटा अभी तक एंट्री क्या कर रहे थे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सर इक्विटी शेयर के लिए सीधा शेयर लिखो चलता है, प्रेफरेंस के लिए सीधा शेयर लिखो चलता नहीं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैंक टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 1.5 लाख। ठीक है जी, ऐसे ही इसमें 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख। 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे ही है, ऐसे ही है, समझ में आई? पहले बताओ ये 6 एंट्री तो इसी अमाउंट से होगी, टेबल में कोई चेंज नहीं है, पेपर में आएगा भी नहीं शायद प्रेफरेंस वाला क्वेश्चन, लेकिन मुझे बताना तो है ही ना कि अगर आ जाए तो क्या करना है। इक्विटी के लिए कोई वर्ड मत लगाओ, शेयर कैपिटल लिखते रहो, शेयर एप्लीकेशन लिखते रहो, चलेगा। प्रेफरेंस के लिए तो प्रेफरेंस हर जगह पे लिखना पड़ेगा, और विद परसेंटेज, जो 12% मैंने दी। 6 बातें हो गई, ये जर्नल एंट्री होगी 6। 7th जर्नल एंट्री, काम की जर्नल एंट्री। बाबू उसने बोला कंपनी ने शेयर इशू करने में 6,000 रुपए के खर्चे कर दिए। बाबू दुनिया के सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। आपको जर्नल एंट्री क्या करनी चाहिए थी इसकी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। दुनिया के सारे खर्चे डेबिट होते हैं बेटा, तो बाबू ये भी एक एक्सपेंस है, डेबिट कर दो। और कंपनी ने बेटा नगद तो कुछ नहीं दिया होगा, पैसे जरूर दिए होंगे पर नगद नहीं दिए होंगे, तो बेटा पैसे जा रहे हैं ना, बैंक क्रेडिट। 6,000 रुपए चले गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। एक बात और बेटा, कहता है प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए। 1 मिनट में ही तरफ देखो, अभी भी प्रमोटर को शेयर इशू कर दिए। कितने करे हैं, 5,000 शेयर 10 रुपए वाले, 50,000 के शेयर दिए। आपको पता है प्रमोटर कौन होता है, जो कंपनी बेटा बनाने का आइडिया लेता है, उस इंसान को बोलते हैं प्रमोटर। वन हु कंसीव द आइडिया टू स्टार्ट द कंपनी। ठीक है, नहीं आपको बता देता हूं, कंपनी का ना बेटा एग्जिस्टेंस, शायद पता नहीं आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि नहीं, 3 स्टेजेस के बाद होता है। प्रमोशन स्टेज, इनकॉर्पोरेशन स्टेज और कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं बेटा, ये दोनों स्टेजेस तक कंपनी बनती नहीं है, माना नहीं जाता कि कंपनी एग्जिस्ट करती है। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन सिंपली मींस रजिस्ट्रेशन, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है उस दिन मानते हैं कि कंपनी पिक्चर में है। और आपको बता देता हूं, ये दोनों एक्टिविटी प्रमोटर खुद परफॉर्म करता है और अपनी जेब से पैसा लगाता है, क्योंकि कंपनी तो होती नहीं। कहता है आज कंपनी बन गई, कंपनी ने उसको कहा तेरी सर्विसेज के लिए हम तुझे 5,000 शेयर 10 रुपए वाले दे रहे हैं, क्योंकि उसने अपनी जेब से पैसे खर्चे हुए होंगे भैया कंपनी के लिए, कंपनी बनाने में सारे पैसे उसी के लगे, तो प्रमोटर को हम उसकी सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है जी बेटा, शेयर दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। और आपको बता देता हूं, शेयर जब भी देते हैं क्या होता है आपको पता होना चाहिए बेटा। शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है जब भी शेयर दिया जाता है।
अभी मैं पब्लिक को दे रहा हूं, हमेशा शेयर कैपिटल ही तो क्रेडिट करना। ठीक है जी, 50,000 रुपए के मैंने शेयर दिए, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का देख लो, कोई दिक्कत तो नहीं? बेटा डेबिट किसको करूं? बेटा डेबिट करता हूं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। इसका इनडायरेक्टली मतलब समझो, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट कराने में मैंने 50,000 रुपए खर्च कर दिए, वो नगद नहीं दे पाया, उसके बदले में शेयर देती है। समझ में आया इस चीज का मतलब? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अब बेटा ये दोनों एक्सपेंसेस हैं कंपनी के लिए, तो दोनों ही खर्चे हैं, चाहे इनकॉर्पोरेशन में खर्चा होगा चाहे शेयर इशू करने में खर्चा होगा। खर्चों को ऐसे नहीं छोड़ के आते, एसपीएल में ट्रांसफर कर देना। एसपीएल का मतलब क्या बेटा? कुछ नहीं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसको आप 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, कंपनी में उसको एसपीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? एसपीएल डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दो, बुक से इसको खत्म करना है, और बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को भी क्रेडिट कर दो। लो जी, लो बोलता कर दिया क्रेडिट। बेटा शेयर इशू एक्सपेंसेस 6,000, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 50,000, एसपीएल में डेबिट कर दो 56,000। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से क्लियर है? बढ़ाएं बात को आगे। ठीक है जी बाबू, एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे मैं 2 नई बातें और सिखाऊंगा, बस फिर वाइंड अप करेंगे। अभी बता रहा हूं एडवांस आपके लिए होमवर्क, बेटा डीके गोयल की बुक से करना है, ये टीएस से नहीं करना चैप्टर, ना ही इससे अगली वाली बुक टीएस से करते हैं, ये दोनों बुकें हम डीके गोयल से करते हैं। बाबू इलस्ट्रेशन 5 to 8 होमवर्क है। ठीक है जी बाबू, एक और क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ, आज का लास्ट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नोट करके रुक जाना, सॉल्यूशन मैं ही करूंगा इसका। था तो 5 मिनट के बाद मौका दे रहा हूं लिखने का, अब सब काम धंधे छोड़ दो, 2 बातें और नहीं सीख लो। तो वो पहली नई बात इस क्वेश्चन में बेटा प्रीमियम की बात है। दूसरी नई बात इस क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर कैश बुक, जो कि कभी कभी पेपर में कह सकता है। ठीक है जी, आराम से सीख लो ये बात। बाबू आपको बता देता हूं, आपने अगर ये दोनों बातें सीख ली तो काफी क्वेश्चन बुक के आप प्यार से निकाल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? रिवीजन के हिसाब से चल रहा हूं बेटा, वैसे काम 3 या 4 दिन में होता है जितना मैंने आज कराया। ठीक है जी, पर कराना पड़ेगा भैया, मजबूरी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है बाबू, पहले टेबल की बात करते हैं, सब सामने देखेंगे। बेटा कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे हैं, सबसे पहले मैं ऊपर यही लिखता हूं 10,000 शेयर कितने रुपए का है बेटा? 100 + 50 है। ठीक है जी बाबू, कितने कितने पैसे कहां है? कहते हैं एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट पे 70, फर्स्ट कॉल पे 50। बेटा अगर कभी ये ना बताए कि प्रीमियम अमाउंट कहां पर मिली, देखो ये तो बात ठीक है, 30 मिले, 70 मिले, 50 मिले, टोटल 150 मिला, पर ये तो नहीं बताया प्रीमियम कहां पर मिला। कभी ना बताए तो हमेशा कहां पर मिलता है बेटा? अलॉटमेंट पर मिलता है।
अगर क्वेश्चन ने कहा होता यहां पर ब्रैकेट में लिखकर, वैसे यहां कह नहीं सकता क्योंकि प्रीमियम ही 50 रुपए का है, मान लो ये 60 की होती है और यहां लिखा होता इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखो अगर क्वेश्चन ने कहा तो क्वेश्चन से सुप्रीम नहीं हूं मैं, फिर तो यही प्रीमियम। अगर क्वेश्चन ने कहा होता इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट में, तो ठीक है जी यहां पर है। अगर कुछ नहीं कहा तो हमेशा मानना है कि प्रीमियम कहां होगा बेटा, अलॉटमेंट। ठीक है जी। तो बाबू एप्लीकेशन मनी 30 रुपए है, अलॉटमेंट मनी 70 है, कहता है 70 में 50 का तो प्रीमियम ही है। तो बाबू इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले फेस वैल्यू लिखनी है फिर प्रीमियम की अमाउंट लिखनी है, पहले फेस वैल्यू की अमाउंट लिखनी है। ठीक है जी। और फिर बेटा फर्स्ट कॉल की। अब ये देखो 30 20 50, 100 रुपए की फेस वैल्यू, 50 का प्रीमियम, कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज और बेटा बाबू, मतलब ना ये टेबल मैंने आपको पिछली बार इसके बहुत सारे गुण बताए थे। ये जब टेबल मैं बना रहा था ना, मैंने कभी जिंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं इतनी अच्छी टेबल बनाऊंगा। ये इतनी बढ़िया बनती गई, इतनी बढ़िया बनती गई, 2 2 3 3 साल के बाद मुझे कुछ ना कुछ फायदे नजर आने शुरू हो गए इसके। ठीक है ना, वो फायदे मैं धीरे धीरे तुम्हें बताऊंगा, आज एक फायदा बता दूंगा। इस टेबल में अगर कुछ भी प्लस होता है ना, पता नहीं बाय चांस ऐसा है, वो हमेशा क्रेडिट में जाता है जर्नल एंट्री में, और कुछ भी माइनस होगा ना वो हमेशा डेबिट में जाएगा, हमेशा देख लेना। ठीक है जी। चलो अभी लगता है पता। बाबू पहले आपने 3 लाख रुपए दिए होंगे, फिर कंपनी ने आपको 3 लाख के शेयर दिए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, या फर्स्ट सेकंड लिखना छोड़ देना। ठीक है जी। फिर अब सुनो, कंपनी ने अब पैसे मांगने हैं। कंपनी ने कहा भाई 2 लाख रुपए तो दे फेस वैल्यू के, और 5 लाख रुपए दे प्रीमियम के, कोई दिक्कत तो नहीं। और जब पैसे आए होंगे कंपनी का 7 लाख रुपए के आएंगे। बेटा जब भी पैसे आएंगे कभी नहीं देखूंगा किस बात के आए, बस पैसे आ गए ना बस ठीक है। ये बात कल भी बोली थी जब लमसम का क्वेश्चन करते, पैसे आते टाइम कभी नहीं देखता किस बात के आए। जब मांगता हूं तो मांगता हूं, फेस वैल्यू भी दे दे, प्रीमियम भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, आ गए उस टाइम कुछ नहीं देखना, उस टाइम तो आ गए भैया। ठीक है जी। फिर बेटा मैंने पैसे मांगे 5 लाख रुपए, और फिर कंपनी को 5 लाख रुपए मिल गए। अब 1 मिनट आराम से मेरी बात सुनना। देखो सीक्वेंस में तो एंट्री ऐसे हैं, पेपर में मत लिखना, मैं अभी लिख रहा हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, पहले वैसे आए शेयर दिए, फिर मांगे फिर मिले, फिर मांगे फिर मिले, ऐसे ही है बाबू। इस क्वेश्चन ने कहा कैश बुक भी बना दो और जर्नल एंट्री भी कर दो। मुझे नहीं पता आपने 11th कितने अच्छे से पढ़ी है, पर बेटा कैश बुक करके कंसेप्ट 11th क्लास में होता था, कुछ याद है, जिसमें हम सारी कैश की ट्रांजैक्शन वहां लिखते थे, या सारी बैंक की, क्योंकि कैश बुक विद बैंक कॉलम भी होती थी, अगर कुछ याद हो तो। होती प्राचीकारी होती होगी, हमें क्या लेना देना, ये छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है जिंदगी में। बेटा कैश बुक करके एक चीज होती थी, ठीक है ना, जिसमें कैश की भी सारी ट्रांजैक्शन वही लिखता था और बैंक की भी सारी ट्रांजैक्शन वही लिखता था। अब बाबू इसने कह दिया कैश बुक बनाओ, तो बेटा सारी बैंक की ट्रांजैक्शन मुझे कहां लिखनी पड़ेंगी, कैश बुक में, और बाकी मेरे को जर्नल एंट्री में लिखनी पड़ेंगी। ठीक है जी। यानी कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री कितनी होंगी, सिर्फ 3, और बाकी क्या होगी, कैश बुक। सर अगर आपको भी टेंशन हो रही है ना, हाय पता नहीं कैश बुक क्या चीज है, जिसको नहीं याद आ रहा, कुछ नहीं है बेटा, बैंक अकाउंट बनाना आता है लेजर, वो बना देना, ऊपर लिख देना कैश बुक, बस बाबू बस। तुम्हारे लिए आसान चीजें ढूंढना मेरा लिए एक टास्क है, रोज एक टास्क है ये। ठीक है जी। 3 जर्नल एंट्री करनी है। सुनो जी बाबू, एंट्री नंबर 2 नहीं कर रहा, पीएचडी हो आपने सीख ली। एंट्री ये सिखानी है मुझे, 5 भी नहीं कर रहा, एंट्री नंबर 2 और 5 नहीं कर रहा, आपको पता पुरानी बात है, 3 करके दिखा रहा हूं, बाकी कैश बुक। ठीक है। थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी बाबू, अभी तक क्या कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही कर रहे थे ना, इधर देखो मेरी तरफ, अभी तक यही कर रहे थे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। मैंने क्या बोला है, इसकी खूबी क्या है इस टेबल की, जो कुछ प्लस होगा कहां जाएगा, क्रेडिट में, बस सुकून से रहो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये तो कर ही दो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम,
कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। शेयर कैपिटल के पैसे कितने मांगे, सुन लो, अमाउंट फिल करना भी एक टास्क है बेटा। शेयर के तो 2 लाख रुपए मांगे, प्रीमियम के 5 लाख मांगे, टोटल कितना पैसा मांगा अलॉटमेंट पे 7 लाख। ठीक है, सो सिंपल। बाबू अब कैश बुक बनाओ। सर कैश बुक कुछ और नहीं, मैंने अभी आपको बताया बैंक अकाउंट का लेजर बनाना। ठीक है, बस ऊपर नाम लिख दिया कैश बुक, और कुछ नहीं किया। सर कितने कॉलम बेटा, अगर देखा जाए तो टोटल 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स। कैश बुक में लेजर फोलियो ही लिखा जाता है और अमाउंट। आपको बता देता हूं लेजर फोलियो लिखना नहीं है, 0 कॉलम। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं है तो डेट भी नहीं लिखनी, यानी कि 2 ही कॉलम से चलेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, ईच साइड 2 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है जी। बहु 2 कॉलम लिखे हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, सामने देखो बस। अच्छा पहली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, कैश नहीं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। बेटा मैंने क्या बोला, क्या अन्य इसको बैंक अकाउंट ही बना रहे हो। जब मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं तो बैंक अकाउंट जर्नल एंट्री में किस साइड है, डेबिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड ही तो डेबिट साइड है। पोस्टिंग कर दी मैंने डेबिट साइड, क्या लिखा होगा, सामने वाली साइड का नाम मैंने लिख दिया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी एंट्री करता तो क्या करता, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, पैसा आते टाइम कभी देखता, प्रीमियम का आया, इसका आया ना, एंट्री करता बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम आता सामने वाली साइड का टू शेयर अलॉटमेंट। सर थर्ड एंट्री, ये क्या एंट्री करता, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, 5 लाख रुपए। टोटल कितने पैसे आए, 15 लाख। बैलेंस निकाल देना। सर बैलेंस निकालना तो आता है ना, हाईएस्ट टोटल को दोनों तरफ लिख लो। ये 15 लाख है, इस तरफ का टोटल 0 है, 0 ना लिख देना, जो दोनों में से ज्यादा होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं। लिख दिया, बैलेंस निकाल दिया, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 15 लाख, और इसी बैलेंस को ब्रॉट डाउन भी कर देना, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 15 लाख, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कैश बुक वाले क्वेश्चन में कैश बुक बनानी है, कैसे बनानी है सीख ली। 4 इलस्ट्रेशन होमवर्क है, 5 से 8। सर मिस मत करके आना, क्योंकि होमवर्क एक दिन में फिर इतना हो जाएगा आप परेशान हो जाओगे। रखते आज के लिए इतना ही है, बाय।